राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा वीडियो है रूट के ऊपर है कि रूट वाले संख्या को हम कैसे सिद्ध करते हैं, चाहे रूट 5 हो, रूट 2 है, रूट 3 है, चाहे कोई भी दो अंकों वाला हो। आज हम सिखाएंगे आपको। तो इस बार आप भी यदि मैट्रिक का परीक्षा दे रहे हैं, यदि आप भी 10th में हैं, तो हम 10th का जो एनसीईआरटी का जो बुक है गणित, बस उसका एक चैप्टर है 3.1, जिसमें आपको पूरा का पूरा जो है ना रूट सिद्ध करने वाला है। तो आप इसको ही देख करके जाइए, आपको निश्चित रूप से जो है ना अच्छा मार्क आएगा। आप सीख जाएंगे कि रूट को कैसे बनाना है, क्योंकि इसमें कई टाइप का सवाल है। तो हमारा पहला वीडियो है कि सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस 5 के जगह पे आपको 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 7 दे सकता है, 11 दे सकता है। तो इसके जगह पे आप कोई भी संख्या हो सकता है। फिलहाल आप एक देख लीजिए कि इसको कैसे बनाएंगे, तो आप किसी को भी बना सकते हैं। तो देखिए, हम जो भी संख्या सिद्ध करना है उसको विपरीत मान लेते हैं। मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, हम उसके उल्टा मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि रूट 5 बराबर a बट्टा b, क्योंकि जब भी परिमेय संख्या तो हम उसको बट्टा में लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि a और b क्या है। तो a और b दोनों एक पूर्णांक है, और ऐसा पूर्णांक है जिसमें b के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको जो है ना एक दूसरे कथन पे इसको हम बनाएंगे। हम ये मान के बनाएंगे कि a और b और 1 के अतिरिक्त कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इस दोनों में कटने वाला। जैसे हम यहाँ पे बट्टा है और a और b माने हैं, तो उसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं होना चाहिए कॉमन जिससे वो बट्टा कट जाए, क्योंकि परिमेय संख्या कभी भी कटता नहीं। जैसे मान लीजिए 3/2 है, तो ये कभी आपस में एक दूसरे से कटता नहीं है, तभी परिमेय बनेगा। तो इस तरीका से हमको ढूंढना है कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन दोनों में कटने वाला हो। हम इसी कथन पे इसको सवाल को जो ना हम सॉल्व करेंगे। देखिए बनाते हैं। कहता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको उल्टा मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसके जगह लिख सकते हैं रूट 5 बराबर a बट्टा b, और ठीक इसके जगह पे फिर 5 के जगह पे 5 बराबर हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम दोनों में क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दिए हैं। तो रूट 5 में अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। हम रूट 5 में इसमें होल स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और इसमें होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बटा b स्क्वायर आएगा। अब क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं तो बट्टा 1 है, इसको गुना करेंगे। इसको 1 से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, और जब इसको गुना करेंगे तो 5 b स्क्वायर आएगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो इसमें देखने से क्या पता चलता है कि ये जो 5 जो है ना a स्क्वायर को काटेगा। तो कह सकते हैं कि a स्क्वायर को 5 विभाजित करता है। अब यहाँ पे हम a स्क्वायर को यदि 5 काट रहा है, इसका मतलब है कि 5 को भी काटेगा ही। तो हम कह सकते हैं कि 5 जो है ना a को विभाजित करेगा। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, तो कोई भी ऐसी संख्या जिसको 5 काटेगा। अब दोबारा क्या करते हैं कि याद रखिए कि 5 हमको सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पे a बराबर इसी a के जगह पे 5m मानेंगे। यदि आपको 7 सिद्ध करना रहता है तो जो संख्या यहाँ पे सिद्ध करना है उसी संख्या को यहाँ पे मानना है। तो हम 5 सिद्ध करना, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 5m, ऐसे मान लेंगे। और जैसे a और b हम पूर्णांक माने, ठीक उसी तरीका से m भी एक पूर्णांक है, कोई एक पूर्ण संख्या है। अब क्या करेंगे, एक जैसे हमारे पास ये जो समीकरण पहला है उसमें क्या है, a स्क्वायर है, तो हम a स्क्वायर निकालेंगे। तो a स्क्वायर है, अब a का मान क्या मान है, 5m, तो हम 5m दे देंगे। अब इसमें स्क्वायर करेंगे तो 25m स्क्वायर, क्योंकि हम इसमें क्या किए, होल स्क्वायर किए हैं। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर का जो मान है वो पहले से कितना है, तो पहले से a स्क्वायर का जो मान है वो 5b स्क्वायर है पहले से। यहाँ पे देख लीजिए समीकरण 1 में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a स्क्वायर का मान 5b स्क्वायर है। अब ये वाला मान जो है ना यहाँ पे नया वाला आया है उसको यहाँ डाल देंगे। 5b स्क्वायर को रहने दीजिए, और a के जगह पे यहाँ पे a स्क्वायर के जगह पे 25m स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए इस 5 से हम इसको काट देंगे, तो हमारे पास यहाँ आएगा b स्क्वायर, और जब इसको काटेंगे तो 5m स्क्वायर प्राप्त होगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों में देख लीजिए, इसमें और इसमें, समीकरण 1 और 2 में, दोनों में आपको क्या नजर आ रहा है, दोनों के बीच में एक संख्या आपको नजर आएगा 5। देखिए एक यहाँ पर 5 है, एक यहाँ पर 5 है। तो कहने का मतलब दोनों समीकरण में 5 एक ऐसी संख्या है जो विभाजित करता है। जबकि हम ये नियम पढ़े हुए हैं कि
ए और बी के और एक के अलावा नहीं कटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 एक ऐसी संख्या आ रहा है जो काट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसका अर्थ यह है कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसमें 5 जो है ना बी स्क्वायर को काटेगा, तो इसलिए जो है ना 5 बी को भी काटेगा। अब परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम जो माने हैं उसमें यह कहा गया था कि ए और बी और एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि कोई एक 5 है जो काट रहा है। तो हम कह सकते हैं यह विरोधाभास इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमारी मान्यता गलत है। √5 एक परमेय संख्या है। ये क्यों आया है ऐसा? क्योंकि हम गलत मान लिए हैं, इसके वजह से ये ऐसा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। तो आपको इसी तरीका से सिद्ध करना है। जो भी सवाल अगर आपको सिंगल डिजिट में है, एक अंक वाला हो, जैसे √5 है, यहाँ पे कुछ भी है, जैसे आपको घर पर जाकर आपको ट्राई करना है, यहाँ पे √3, √7, √11, इस सब को आपको ट्राई करना है। यहाँ पे ऐसे बस ऐसे ही बनाना है, सिर्फ ट्राई करना है आपको, इसका अंक जो है ना बदल देना है। अब देखिए जैसे यहाँ पे है 5 नंबर का सवाल है तो आपको पूरा बनाना है, थोड़ा भी कम बेसी नहीं करना है। यदि आप शॉर्टकट में बनाते हैं 2 नंबर का है तो थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं, जैसे ये इतना लिखे हैं तो इतना की जगह पर आप लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि के और बी एक पूर्णांक है, साथ ही उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए जो हम इसमें है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक अपरमेय संख्या है। तो बस जितना शॉर्टकट है लिख दीजिए, इसी बात को इतना लंबा नहीं, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दीजिए तो चल सकता है 2 नंबर में, लेकिन 5 नंबर में नहीं। इसी तरीका से आगे हम देखते हैं। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। देखिए इसमें है 2 अंकों वाली संख्या है, तो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हम अलग तरीका से भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो बुक में दिया गया उसी से बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे अपरमेय संख्या हमसे पूछ रहा है तो हम इसके उल्टा हम परमेय संख्या मान लेंगे, मानेंगे कि हम 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। तो आपको पता है कि परमेय संख्या जो भी होता है, ये वाला परमेय संख्या है, तो उसको हम a/b के रूप में लिखते हैं। तो a/b जो लिखते हैं ना, तो यहाँ पे a और b दोनों एक पूर्णांक संख्या है, यानी यहाँ पे कोई भी संख्या रहना चाहिए। और इसमें यह है कि इस b के जगह पे 0 नहीं रहना चाहिए। ऐसा क्यों? मान लीजिए अगर 3/2 इसके जगह पर अगर हम 0 दे देते तो ये तो 0 हो जाएगा, कहने का मतलब बट्टा ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनमें a और b में b = 0 नहीं होना चाहिए। ये जो है ना एक नियम होता है, इसको याद रखिए। अब क्या करेंगे, इसमें 2 बार लिख दिया है, 3 + 2√5 = a/b। अब क्या करेंगे, इस 3 को जो है ना हम इधर ले जाएंगे। जब हम 3 को बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो इधर प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसे √5 को रहने देंगे और 2 को इधर ले जाएंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बटा बटा घटाव करेंगे। जब बटा बटा घटाव करेंगे, जैसे ये बटा यहाँ पे b है, -3 कुछ नहीं तो बटा 1 है, b 1 का लग खुद b हो जाता है, और b को एक बार में कटेगा तो यहाँ a - 3b हो जाएगा। तो ये आता है इसका फाइनल रिजल्ट। उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 को, 2 क्या है, 5 के साथ गुना में है, जब गुना को हम इधर ले जाते हैं तो ये भाग में जाएगा, तो इसके जगह पे हम 2 b जो है ना यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे a - 3b/2b हो जाएगा √5 के बराबर में। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम a को, b को, 3 को और 2 को, ये सारे एक पूर्णांक है। तो कहने का मतलब ये जो हमारे पास संख्या प्राप्त होता है, ये कौन सा संख्या है, एक परमेय संख्या है। क्योंकि 2, 3, a और b ये पूर्णांक है और b के बराबर में तो 0 भी नहीं है। तो इस तरीका से ये जो संख्या हमारे पास है ये एक परमेय संख्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो संख्या एक परमेय संख्या है। तो इसके हिसाब से ये वाला जो है √5, क्योंकि दोनों बराबर है, तो ये भी एक परमेय संख्या है, √5 भी एक परमेय संख्या है इसके हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या, क्योंकि हमें पता है कि √5 जो है ना एक अपरमेय संख्या है। अतः यह दर्शाता है कि हमारी मान्यता गलत है और हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, और यहाँ पे हम सिद्ध लिख देंगे। बस ऐसे ही आपको बनाना है।
कुछ नहीं है, जब दो अंकों वाली संख्या है तो आपको इसी आधार पे बनाना है। जब सिंगल डिजिट का जो रहता है ना, तो उसमें वो लंबा वाला तरीका से बनाना है। चलो हम आगे देखते हैं। अगला सवाल है, कहता है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरमेय संख्या है। कहा जो निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा गया। कहता है जो नीचे एक है 1/√2, 7√5 और 6+√2, ये तीन संख्या अलग अलग जो है ना, तीन गो सवाल हमको दिया गया है और कहता है ये तीनों सवाल को आप सिद्ध करके दिखाइए कि एक अपरमेय संख्या है। तो एक एक करके बनाएंगे। पहला सवाल पे देखते हैं, पहले इसी को बनाते हैं। पहला सवाल है कि सिद्ध करना है कि हमको कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो ठीक इसके विपरीत मान लेते हैं कि 1/√2 जो है ना एक परमेय संख्या है। हम इसके विपरीत मान लेते हैं। अब आपको पता है कि परमेय संख्या जब हम इसको मानेंगे तो उसको a/b के रूप में लिखेंगे, जहां पे a और b पूर्णांक है और b के बराबर में 0 नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें जो है ना 1/√2 में दोनों में जो है ना सेम चीज से गुना कर देंगे, √2/√2 से। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जब इसको काटेंगे तो एक आएगा, कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जब इसको गुना कीजिएगा तो एक को √2 से गुना तो √2 और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। और ये वाला इधर वैसे ही लिख देंगे a/b। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे कोना कानी, तो इसको इससे गुना करेंगे तो 2a आएगा और इसको इससे गुना करेंगे तो आएगा। जब इसको कोना कोनी गुना कीजिएगा जैसे यहाँ पे, तो √2b आएगा और बराबर में जब इसको गुना करेंगे तो 2a आएगा, ऐसे आएगा। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर रूट को रहने देंगे 2 को, और ये b को जो है इधर ले जाएंगे। जैसे इधर ले जाएंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा, तो इसलिए लिख सकते हैं कि √2 बराबर 2a/b। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि 2a और b ये तीनों जो है ना एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि ये 2a/b जो है ना, ये एक क्या है, परमेय संख्या। ये वाला जो संख्या है एक परमेय संख्या है और इसके बराबर में √2 है, तो कहने का मतलब ये भी एक परमेय संख्या है इसके हिसाब से। तो हम कह सकते हैं, परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। हम कह सकते हैं कि यह एक अपरमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मालूम चला है, परमेय संख्या। तो दोनों में 2 जैसा हो गया, तो इसलिए जो हम जो माने हैं ना ये गलत है। अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध करता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या। बस आप सिद्ध कर दीजिए। तो ये इसी तरीका से आपको बनाना है जो भी सवाल है। इसमें ध्यान देना है कि जो भी संख्या आपको इसमें से रूट, जैसे यहाँ √2 है, √7 है, 5 है, √2 है, तो ऐसे इसको तोड़िए, जो रूट वाला को एक साइड कर दीजिए, बाद बाकी जो भी संख्या है उसको एक साइड कर दीजिए। बस इतना ही, यही कंडीशन आपको लाना है प्रत्येक स्थिति में। आगे देखते हैं। अगला सवाल, दूसरा सवाल है कि सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरमेय संख्या है। तो हम इसको उल्टा मान लेते हैं कि 7√5 एक परमेय संख्या है। अब क्या कर सकते हैं कि 7√5 एक परमेय संख्या, तो उसको हम a/b के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ पर √5 को हम रहने देंगे, 7 को कहाँ ले जाएंगे, उस साइड। तो ये गुना में है, तो जब इधर जाएगा तो भागा में चला जाएगा, तो कहने का मतलब है बट्टा में चला जाएगा। तो हम इसको a/7 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 7 और a और b ये तीनों एक पूर्णांक है। जैसे ही पूर्णांक है तो ये वाला जो संख्या हमें प्राप्त होता है इस साइड वाला, वो परमेय संख्या हो गया। तो हम कह सकते हैं a/7 भी एक परमेय संख्या है, और इसलिए भी ये भी कह सकते हैं कि √5 भी एक परमेय संख्या है इसके हिसाब से। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, √5 एक अपरमेय संख्या, क्योंकि हमको पहले से पता है कि √5 एक अपरमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 7√5 एक अपरमेय संख्या। यहाँ पे आप प्रूव कर दीजिए। बस इतना ही करना है, बस यही तरीका से सब बना रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक रूट वालों को एक साइड कर देना, बाद बाकी को एक साइड कर देना है। इसी तरीका से आपको सिद्ध करना है, बहुत आसान है। सिर्फ सिंगल वाला जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं।
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जो इस बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूट जो है ना निश्चित रूप से आता ही है, तो मिस मत कीजिए और क्लास को अपने दोस्तों को भी वीडियो दीजिए और बोलिए कि देखने के लिए पूरा। अगला सवाल हम देख लेते हैं। लास्ट सवाल है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। तो हम इसको उल्टा मान लेते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक परमेय संख्या है। ठीक उसी तरीका से अब ये परमेय संख्या है तो हम इसके जगह पे a बटा b लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, a और b एक पूर्णांक है और b के जगह पे 0 नहीं है, ऐसा नियम है। तो अब क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं 6 माइनस a बटा b। अब क्या करेंगे, a वाला को हम इधर ले आएंगे उठा के, तो माइनस में आ जाएगा, और इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये वाला माइनस में चला गया। अब यहाँ क्या किए हैं, इसको माइनस से गुना कर देंगे। जब ये माइनस से गुना करेंगे तो ये जो है माइनस प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस से गुना करने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो इस सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो इसको a बटा b को आगे लिख देंगे -6, और इसके जगह पे माइनस को जब माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी यही ध्यान देना है कि रूट वाला को एक साइड करना है और बाद बाकी को एक साइड करना है। अब यहाँ पे हम इसको अगर आगे पीछे करते हैं तो रूट 2 को हम इधर कर दिए इस साइड, और ये वाला को उठा को इस साइड कर देंगे। कुछ नहीं किए, बस जगह बदल दिए हैं। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं तो बटा 1 है, बटा का क्या करेंगे, घटाओ करेंगे तो दोनों का लघुत्तम आएगा b। जब 20 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, 1 से 1 को गुना होगा तो a आएगा, और इसको 6 के बटा 1 है, 1 से भाग देंगे तो b बार में कटेगा, फिर 20 से 6 को गुना होगा तो 6 भी आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि रूट 2 का जो मान है हमारे पास वो है a माइनस 6b बटा b। ये मान किसका बराबर में है, रूट 2 के बराबर में है। अब यहाँ पे कौन कौन से संख्या, जैसे 6 है, a है और b है, ये 3 संख्या है और तीनों के तीनों पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा संख्या है ये एक परमेय संख्या है, और इसके बराबर में रूट 2 है तो ये भी एक परमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 जो है ना एक अपरमेय संख्या है, अतः जो हम माने हुए हैं वो हमारी मान्यता गलत है, और यह जो एक संख्या हमें प्राप्त हुआ है, यह परमेय संख्या जो हम माने वो गलत है। हम कह सकते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। तो हमारा सवाल सिद्ध हो गया, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ जो लंबे वाले सवाल होता है जो सिंगल डिजिट का, बस उसी में प्रॉब्लम है, और उसमें भी देख ही लिए हैं आप घर पे जा करके। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रूट 5 को सिद्ध करके दिखाए हैं, तो आपको क्या करना है, इस 5 के जगह पे रूट 3 को आपको घर पे सिद्ध करना है, रूट 2 को सिद्ध करना है, रूट जैसे 7 है, रूट 11 है। तो ये सवाल सबको जो ना आपको घर पर जाकर के ट्राई करना है। बस वो पहला जो सवाल है उसमें संख्या को बदल करके आप ट्राई कीजिए। उसके बाद यदि आप एक्स्ट्रा इस जैसे जैसे ये सवाल सब है, तो अब इसके जगह पे आप कुछ भी ऐसे करके ऐसे ऐसे सवाल अपने मन से 1-2 लेकर के आप यहाँ पे बनाइए घर पे जा करके। तो आप को जब, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट बन, प्रैक्टिस से आपको परफेक्ट बना सकती है। तो प्रैक्टिस कीजिए तो ही आपको अच्छा मार्क्स आएगा। और ऑब्जेक्टिव को देख कर जाइए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत ज्यादा आता है। आपको पूछा जाएगा रूट 3 रूट कौन सी संख्या है, आपको अलग अलग तरीका से लिख देगा। आप उसको तोड़ करके आप बता सकते हैं कि कौन सा संख्या रूट में है, और किसको रूट परमेय बोलेंगे, किसको अपरमेय बोलेंगे। फिलहाल वीडियो यहीं तक है। अभी तक आप देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को वीडियो भेजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही मेरा जो फेसबुक पर है किशुन भाई जी है, आप उसको भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि किशुन भाई जी से ही हम लोग अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं। तो इसको आप फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी किशुन भाई जी है। राधे राधे।